मौसम तक चैनल आप देख रहे हैं। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो है अगले 3 दिनों के पूरे भारत के मौसम पूर्वानुमान का। दोस्तों, इस बार उत्तर भारत में खासतौर पर राजस्थान और उससे सटे हुए मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तथा आसपास के हिस्सों में जिस तरह का मौसम बन रहा है मानसून के आगमन से लगभग 1 महीने पहले, उससे ऐसा लग रहा है कि इस बार मानसून का परफॉर्मेंस कैसा होगा। कई बार लोग इससे रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि अगर मानसून आने से पहले गर्मी कम पड़ती है और बारिश लगातार होती रहती है तो मानसून का जो आगमन है वो विलंब से होता है, मानसून का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता। इसका रिलेशन कितना है परफॉर्मेंस से, मानसून के प्रदर्शन से, इसका संबंध कितना है मुझे नहीं पता है, या ये एक अनुमान हो सकता है, ये कयास हो सकता है आम जनमानस का, लेकिन इसका सीधा कोई संबंध अभी तक फिलहाल साइंटिफिकली प्रूवन यानी वैज्ञानिक तौर पर इसके पुख्ता प्रमाण नहीं है फिलहाल। लेकिन आपको बता दूं कि आने वाले 3-4 दिनों के दौरान भी, यानी 29, 30 और 31 मई, 3 दिन बचे हैं मई महीने के। आज 29 मई है और अब से लेकर 3 दिनों के दौरान मैं आपको बता दूं कि इसी तरह का मौसम आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही बादल बनेंगे और 2 किस्तों में राजस्थान के ऊपर पहले सुबह के समय का एक स्पेल होगा और वो आगे बढ़कर यहाँ ग्वालियर और झांसी, ललितपुर, लखनऊ, कानपुर तक पहुंचेगा और भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली। उसके बाद दूसरा स्पेल जो होगा वो दोपहर के आसपास डेवलप होगा, 1-2 बजे के आसपास, वो भी आगे इसी तरह से मूव करेगा। इसके अलावा अगर कोई ड्राई रीजन रहेगा पूरे क्षेत्र में 3 दिन के दौरान तो गुजरात के ज़्यादातर हिस्से, महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्से और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाके और पश्चिम बंगाल। बाकी जगहों पर पूर्वोत्तर में ऑन एंड ऑफ कई जगहों पर बारिश होगी, दक्षिण में होगी और उत्तर भारत में कई जगहों पर ऑन एंड ऑफ बारिश होती रहेगी। इसके अलावा एक नया खतरा, नई टेंशन कह सकते हैं मानसून के लिए बंगाल की खाड़ी में नहीं, अब की बार अरब सागर में एक तूफान उठता हुआ नजर आ रहा है। और ये मानसून के आगमन से पहले हिंद महासागर या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आसपास प्रशांत महासागर पर भी जो अभी साइक्लोन टाइफून बना हुआ है मावार, उसको लेकर ये अगर ये सिस्टम यहाँ पर डेवलप होता है केरल और कर्नाटक के तटों के पास, बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर, तो ये चौथा तूफान होगा मानसून के आगमन से ठीक पहले। और आपको ये भी बता दूं कि अगले 24 से 48 घंटों में हो सकता है कि यहाँ पर 30 मई को यहाँ पर मानसून के आगमन की घोषणा यानी प्रोग्रेस की घोषणा कर दी जाए, जो कि पिछले जब से 19 मई से जब से के दक्षिणी अंडमान सागर पर मानसून का आगमन हुआ है तब से लगातार मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि कंडीशंस आर बिकमिंग फेवरेबल टू प्रोग्रेस द मानसून, साउथ ईस्ट मानसून, लेकिन अभी तक फिलहाल इसमें प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली है। यहाँ पर अरबियन सी का एक्टिव होना ये देखिए संकेत कर रहा है कि मानसून थोड़ा सा प्रोग्रेस करेगा, लेकिन अगर तूफान बनता है तो उसके रफ्तार को फिर से ये ब्रेक लगा सकता है, रोक सकता है। तो यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान, आज की बात मैं कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर से लेकर, क्योंकि आज WD पहुंचा हुआ है, इसका प्रभाव भी रहेगा 3 दिनों तक और सर्कुलेशन यहाँ राजस्थान के ऊपर है एंटी क्लॉकवाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग, प्रोमिनेंट, और मध्य पाकिस्तान के ऊपर से आर्द्रता काफ़ी भरपूर एनर्जी के साथ यहाँ पहुँच रही है। अरबियन सी का मॉइस्चर यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो कई वजहें हैं जिसके कारण हिमाचल, उत्तराखंड में कई जगहों पर और राजस्थान में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। खतरा रहेगा आंधी तूफान का भी, ओलावृष्टि का भी, धूल उड़ाती तेज हवाओं का भी इस पूरे रीजन में। दिल्ली और पंजाब, हरियाणा के ऊपर भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर भी, यानी ग्वालियर और गुना, शिवपुरी, श्योपुर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा और साथ ही साथ भरतपुर, जयपुर, अलवर से लेकर ये पूरा जैसलमेर, बाड़मेर तक का, इन भागों में कई जगहों पर ऐसी बारिश हो सकती है जो आफत बन जाए सामान्य जनजीवन के लिए। गुजरात में और दक्षिणी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र के उत्तरी भागों में, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इन भागों पर भी नमी ऐड हो रही है। ये पूरा का पूरा रीजन, यहाँ तो नहीं कह सकता बिहार के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में, लेकिन बाकी जगहों पर ये नमी ऐड हो रही है। तो यहाँ एकदम क्लियर वेदर इसी तरह से नहीं रहेगा, कुछ बादल यहाँ पर भी बनेंगे, गर्जना के साथ बूंदाबांदी भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा ज़रूर कम है, ऐसा संभाव्यता जो है उसकी वो बहुत कम है। मध्य प्रदेश में मध्य भागों में भी कई जगहों पर वर्षा संभावित है और महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में कई जगहों पर, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन भागों में स्कैटर्ड, जबकि कर्नाटक और केरल तथा लक्षद्वीप में कई जगहों पर वाइड स्प्रेड हल्की से मध्यम यानी अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना प्री मानसून की यहाँ पर नजर आ रही है। और लक्षद्वीप में ऊंची ऊंची लहरें भी उठ सकती हैं। 30 मई को कैसा रहेगा देश में मौसम? 30 मई को अरबियन सी का जो मॉइस्चर का फ्लो है
और प्रोमिनेंटली यहाँ पर बढ़ रहा है। अभी भी अगर देखें तो अरब सागर का सिर्फ दक्षिणी हिस्सा थोड़ा सा रिदम में आ रहा है, लय में, जैसा कि मानसून सीजन में मानसून के आगमन के समय यहाँ पर हवाओं का रुख होना चाहिए, कुछ वैसा रुख बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी जो मध्य भाग है या उत्तरी भाग है, यहाँ पर एक रूपता नहीं है, तारतम्यता नहीं है इसमें। तो यहाँ से जो नमी आ रही है, इसके चलते उत्तर पूर्वी और उत्तरी गुजरात के क्षेत्रों के साथ साथ उत्तरी मध्य प्रदेश और राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन भागों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में, कई जिलों में बारिश की संभावनाएं बनी रहेंगी। कुछ जगहों पर आंधी और ओलावृष्टि की भी आशंका रहेगी, बिजली कड़कने, बिजली गिरने की संभावना रहेगी। और साथ ही साथ गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के इन पर्वतीय क्षेत्रों में भी कई जगहों पर हल्की वर्षा, कुछ एक जगहों पर मध्यम बारिश और बर्फबारी, ओलावृष्टि की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में, बिहार, झारखंड और ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों में ये जो पोर्शन है, यहाँ पर मेनली ड्राई वेदर रहेगा, मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन कुछ मॉइस्चर यहाँ उत्तर प्रदेश में वाराणसी तक भी पहुँच सकता है, पटना तक भी पहुँच सकता है और डाल्टनगंज, देवघर, दुमका तक भी पहुँच सकता है। साथ ही साथ ओडिशा के दक्षिणी हिस्सों में कई जगहों पर बारिश की संभावना रहेगी। उत्तरी छत्तीसगढ़ में तो नहीं, लेकिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ के शहरों में और महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। तटीय कर्नाटक में और केरल में, लक्षद्वीप में कई जगहों पर दोस्तों वर्षा का अनुमान यहाँ पर बना हुआ है। मुंबई में भी बारिश हो सकती है, पुणे और नागपुर में भी वर्षा के संकेत नजर आ रहे हैं। सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर अहमदाबाद और सुरेंद्रनगर, जामनगर, राजकोट, साथ ही साथ साबरकांठा, बनासकांठा, इन भागों में तो संभावना बारिश की बनी हुई है। पूर्वोत्तर में बारिश बहुत कम होगी। 31 मई यानी प्री मानसून सीजन 2023 का आखिरी दिन, इसके बाद 1 जून होगा और 1 जून को शुरुआत हो जाएगी मानसून सीजन की। मानसून का आगमन भले नहीं होता, लेकिन 1 जून के बाद जो भी बारिश होती है उसे पूरे 4 महीनों की बारिश के साथ कैलकुलेट किया जाता है और उसे मानसून बारिश ही माना जाता है, चाहे मानसून का दस्तक देना हुआ हो या मानसून अभी तक नहीं पहुंचा हो। फिलहाल 31 मई को भी उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों में ज़बरदस्त एक्टिविटी मौसम की रहेगी और यहाँ पर इस दिन भी सुबह के समय पैच बनेंगे, उसके बाद दोपहर के बाद पैच बन सकते हैं स्ट्रांग, और वो पैच पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ेंगे। राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर और चूरू, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ से लेकर अलवर, भरतपुर, जयपुर से होते हुए आगे ग्वालियर, आगरा तक पहुंचेंगे। तो आगरा तक भी रिस्क रहेगा इस तरह का प्री मानसून की बारिश का और आंधी तूफान का। और दक्षिणी राजस्थान का जो रीजन है, इन भागों में बहुत तेज हवाएं चल सकती हैं 31 मई को। पंजाब के ऊपर और हरियाणा के ऊपर भी बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के ऊपर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी ड्राई विंड्स भी रहेंगी, लेकिन बीच में जैसे ही मॉइस्चर यहाँ पर ऐड होगा, दोपहर के बाद यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ डेवलप हो सकती हैं। पश्चिमी के बाद मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों में, उत्तरी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के भागों में, इन भागों में ड्राई वेदर ज़्यादातर जगहों पर रहेगा। लेकिन ये जो हवा नमी के साथ नमी हवा के साथ आ रही है, वो यहाँ पर कुछ क्लाउड फॉर्मेशन कर सकती है दोपहर के बाद। यहाँ पर सुबह के समय कोई गतिविधि नहीं होगी, दोपहर के बाद हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में कुछ गतिविधियाँ बढ़ेंगी 30 मई की तुलना में 31 मई को। और दक्षिण भारत में आप देखिए कैसे धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का जो दक्षिणी हिस्सा है वो कैसे सक्रिय होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये अनुमान है कि 31 मई को तो घोषणा मानसून के प्रोग्रेस करने की हो ही जाएगी। और इस बीच केरल और तमिलनाडु में बारिश तेज हो जाएगी। मदुरई, कोयम्बटूर और वेल्लोर समेत इंटीरियर तमिलनाडु में, लक्षद्वीप में, केरल में, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार जुड़े रहिए मौसम तक चैनल के साथ, तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाता रहूंगा। धन्यवाद।